फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। यह कहानी उस व्यक्ति से शुरू होती है जिनका जीवन लेक्चर हॉल, व्यस्त मंत्रालयों और संयुक्त राष्ट्र के शांत कार्यालयों तक फैला हुआ था। उन्होंने एक बार बांग्लादेश के संस्थापक पिता के पास खड़े होकर देश का मार्गदर्शन किया, बाद में आर्थिक तूफानों में राष्ट्र का नेतृत्व किया और उन पूंजी बाजारों को आकार दिया जिन पर अब लाखों लोग निर्भर हैं। उनका नाम है डॉक्टर मिर्जा अजीजुल इस्लाम, लेकिन उनके सफर की गहराई केवल पदों से व्यक्त नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता पूर्व बंगाल में जन्मे अजीजुल इस्लाम की पहली पुकार अकादमिक क्षेत्र की थी। 1962 में वे ढाका विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के लेक्चरर बने, युवा मनों को आकार देने की महत्वाकांक्षा के साथ। उनकी अकादमिक यात्रा ने उन्हें घर से दूर ले जाया। ढाका विश्वविद्यालय से एम.पेड इन इकोनॉमिक्स UBART के विलियम्स कॉलेज से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में MA और अंततः बॉस्टन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD। इन वर्षों ने उन्हें केवल अर्थशास्त्री ही नहीं बल्कि ऐसा व्यक्ति बनाया जो वैश्विक संदर्भ में नीति को देख सकता था। 1964 में इस्लाम ने पाकिस्तान की सिविल सेवा CSP ज्वाइन की, एक ऐसा करियर शुरू करते हुए जो उन्हें प्रशासन के मूल केंद्र तक ले गया। उन्होंने पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई और 1971 में स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश सरकार में उनके योगदान अनिवार्य बन गए। अपनी प्रारंभिक सेवा के एक चरण में उन्होंने बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया। फिर भी इस ऐतिहासिक निकटता के बावजूद उन्होंने वस्तुनिष्ठता बनाए रखी, राजनीति को अपनी विश्लेषणात्मक निर्णय क्षमता पर प्रभाव डालने नहीं दिया। यह निष्पक्षता उनकी विशेषता बनी रही, उन्हें एक दुर्लभ नौकरशाह के रूप में परिभाषित करते हुए जो प्रतिभाशाली और निष्पक्ष दोनों था। 1982 में इस्लाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चले गए, संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए। बैंकॉक और बाद में न्यूयॉर्क में तैनात उन्होंने ऐसी भूमिकाएं निभाई जो उन्हें वैश्विक आर्थिक बहसों के केंद्र में ले गईं। उनका UN करियर 2001 में ESCAP बैंकॉक में डेवलपमेंट रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस डिवीजन के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होने के साथ समाप्त हुआ। व्यापार नीतियों से लेकर विकास ढांचों तक उनका कार्य एशिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली चर्चाओं का मार्गदर्शन करता रहा। संयुक्त राष्ट्र से सेवानिवृत्ति के बाद बांग्लादेश ने उन्हें वापस बुलाया। 2002 से 2005 तक इस्लाम बांग्लादेश सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन BSEC के अध्यक्ष रहे। यहाँ विनियामक नीतियों में उनकी सूक्ष्म देखभाल ने बाजार स्थिरता और निवेशक विश्वास को मजबूत किया। वे बांग्लादेश के ग्रामीण फोन लिस्टिंग जैसे महत्वपूर्ण कदमों में भी निर्णायक भूमिका निभाने वाले रहे, जो पूंजी बाजार के इतिहास में एक मील का पत्थर था। 2006 में उन्हें सोनाली बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, देश की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं में से एक में संक्षिप्त रूप से कदम रखते हुए और बैंकिंग सुधारों में अपने स्थिर हाथ का योगदान देते हुए। उनके नेतृत्व की सबसे प्रमुख परीक्षा 2007 और 2008 के बीच आई। फखरुद्दीन अहमद के तहत केयरटेकर सरकार के सलाहकार के रूप में उन्होंने वित्त और योजना मंत्रालयों की कमान संभाली, बांग्लादेश के सबसे राजनीतिक रूप से अस्थिर समय में राष्ट्र का मार्गदर्शन किया। सहकर्मियों की यादों में वे व्यावहारिक और दूरदर्शी रहे। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर व्यापारिक शर्तों की वकालत की, वैश्विक आर्थिक संकटों को सावधानी पूर्वक संभालने की सलाह दी और ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया जो मुद्रास्फीति को स्थिर करती और निवेश आकर्षित करती। उनके नेतृत्व ने अनिश्चितता के समय बांग्लादेश को स्थिर रखा, उन्हें नीति निर्माता और आर्थिक अनुशासन के रक्षक दोनों के रूप में सम्मान दिलाया। इस अवधि के दौरान उन्होंने बेटर बिजनेस फोरम और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कमीशन की सह स्थापना की, जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संख्याओं से परे इस्लाम ने न्याय संगत विकास के प्रति गहरी आस्था रखी। उन्होंने लगातार मानव संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता को उजागर किया ताकि उत्पादकता बढ़े और असमानता कम हो। उन्होंने व्यापार उदारीकरण और क्षेत्रीय एकीकरण को बांग्लादेश के वैश्विक प्रतिस्पर्धी बने रहने का एकमात्र तरीका बताया। उन्होंने शासन में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के महत्व पर भी जोर दिया, यह कहते हुए कि नीतियां और राजनीतिक चक्रों के लिए नहीं बल्कि पीढ़ियों के लिए डिजाइन की जानी चाहिए। आज अजीजुल इस्लाम नई पीढ़ियों का मार्गदर्शन BRAC विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कर रहे हैं। छात्र स्वयं को उस व्यक्ति की उपस्थिति में पाते हैं
जो नीति निर्माण की व्यावहारिकता को अकादमिक कठोरता के साथ मिश्रित करता है। उनके व्याख्यान दशकों के अनुभव पर आधारित यह दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं कैसे उभरती, गिरती और टिकती हैं। ढाका की सिविल सेवा हॉल से लेकर बैंकॉक और न्यूयॉर्क के कार्यालयों तक और 2007 से 8 के नाजुक केयरटेकर कैबिनेट तक मिर्जा अजीजुल इस्लाम ने कई भूमिकाएं निभाई। लेक्चरर, नौकरशाह, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय आवाज, मार्गदर्शक। हमेशा उनका कंपास स्थिरता, नैतिकता और न्याय संगत विकास की ओर इंगित करता रहा। उनकी यात्रा बांग्लादेश की कहानी को प्रतिबिंबित करती है। विभाजन, स्वतंत्रता, संकट और लचीलापन। बहुत कम व्यक्तियों ने इतने परतों के प्रशासन को प्रभावित किया, किसानों की स्थानीय चिंताओं से लेकर वैश्विक वित्तीय ढांचे तक। यहां तक कि अब भी जब वे पढ़ाते हैं तो वे सहकर्मियों और छात्रों दोनों को याद दिलाते हैं कि अर्थशास्त्र केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह जीवन को आकार देने, असमानताओं को कम करने और अवसर बनाने के बारे में है। और शायद यही उनका सबसे बड़ा योगदान है, यह साबित करना कि जब नीतियां सिद्धांतों पर आधारित होती हैं तो वे राष्ट्रों की किस्मत बदल सकती हैं।